हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और अपन क्या देख रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का चौथा पार्ट है। अपन क्या देख चुके हैं, पहले पार्ट में अपन हिस्ट्री देख चुके हैं। हिस्ट्री क्या है, पूरा बैकग्राउंड देख चुके हैं। फार्मेसी से रिलेटेड फार्मेसी के एजुकेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और क्या क्या स्कोप है फार्मेसी में, वो अपन सब देख चुके हैं। प्रोफेशन में क्या भाई, फार्मेसी कहाँ अपना बी फार्मा कोर्स सबसे पहले आया है, कौन सी सन में आया है, किसने कौन उसको लाने के लिए वो कौन से प्रोफेसर हैं जिसने बी फार्मा कोर्स चालू किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में चालू किया था, फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहते हैं, और ऐसे ही अपन सब हिस्ट्री में देख चुके हैं। और फिर उसके बाद अपन ने फार्माकोपिया देखा था। फार्माकोपिया में अपन आईपी देख चुके हैं, बीपी देख चुके हैं, यूएसपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया देख चुके हैं। और फिर डोजेस फॉर्म देखा था अपन ने। डोजेस फॉर्म में क्या देखा है अपन ने, डोजेस फॉर्म में सॉल्यूशन देखा है। डोजेस फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन और मतलब सॉल्यूशन के टाइप कहाँ से, डोजेस फॉर्म के टाइप कहाँ से स्टार्ट होंगे, डोजेस फॉर्म जो आप लेते हैं वो किस किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो क्या हो उसके टाइप हो गया, उसी के बारे में सब अपन ने पढ़ा था। जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, इसके बारे में अपन ने पूरा देखा था। अंदर क्या क्या सॉलिड के अंदर क्या आते हैं, लिक्विड के अंदर क्या आते हैं, सेमी सॉलिड के अंदर क्या आते हैं, वो अपन ने देखा था। और अपन उसको ब्रॉड में जो आगे पार्ट आएगा, आपकी फार्मास्यूटिक्स के आगे जो पार्ट आएंगे, आगे जो क्या है आपकी यूनिट आएंगी, उनमें अलग अलग सब दिया गया है। सॉल्यूशन के बारे में अपन को पूरा पढ़ना है, सस्पेंशन के बारे में, मल्सन के बारे में, टैबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, क्रीम के बारे में, ऑइंटमेंट के बारे में, इसके बारे में अपन को सब एक डिटेल से पढ़ना है। ये क्या है, अपनी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है जो अपन देख रहे हैं। जितना जितना पूछा गया उतना अपन देखेंगे और इसके आगे का अपन को आगे यूनिट में दिया है। फिर अपन ने प्रिस्क्रिप्शन देखा है, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है आपने देखा था, ये क्या है, डॉक्टर का पर्चा है। डॉक्टर का पर्चा हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जो कि डेफिनेशन वही होगी, ये क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है, ताकि फार्मासिस्ट देखे क्या क्या ड्रग दी गई है उसमें, क्या क्या ड्रग की क्वांटिटी है और कैसी ड्रग वो लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, ये सब किसको बताएगा, फार्मासिस्ट को बताएगा, पेशेंट को। तो ये जो पर्चा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, पर्ची में जो जो लिखा होता है, जो जो फॉर्मेट है पर्ची का, ये क्या है, इसके पार्ट हो गया। अपन ने पार्ट देख लिया। आज अपन को क्या देना है, हैंडलिंग। अपन को हैंडलिंग देखना है और क्या देखना है, एरर, कि क्या क्या एरर हो सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे वाली वीडियो अपन देखिए पोस्टोलॉजी के बारे में। आज अपन क्या देख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे आज अपन। ठीक है, ये अपनी पिछली वीडियो जितना आपने पढ़ा है, जितना पढ़ाया है, उसके सबके नोट्स हैं, इनको आप देख लेना। और नोट्स क्या है, खुद से बनाते हुए चलना। जब खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद बना रहेगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये अपन स्टार्ट किया था प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो गया। अपन ने इधर बना के भी देखा था। इसमें क्या है, समझने का पार्ट है, पूरा समझ लो और पेपर में क्या अपने हिसाब से आप फिर लिख सकते हैं। मेन होता है समझना। एक बार अपन समझ गए तो डेफिनेशन कितनी भी अलग अलग टाइप की आप लिख सकते हैं और खुद से ही बनाकर लिख सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। मेन मुद्दा ये है। ठीक है, आज अपन को क्या देखना है, आज अपन को देखना है हैंडलिंग और एरर। तो अपन क्या देखते हैं, हैंडलिंग देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब क्या है, हैंडलिंग मतलब क्या है, जब अपन कोई डॉक्टर पर्चा लिखा, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, प्रिस्क्रिप्शन लिखकर तुरंत किसको दिया उसने, उसको पेशेंट को दिया। अब पेशेंट क्या है, जहाँ मेडिकल है वहाँ पेशेंट, जहाँ डॉक्टर ने पर्चा लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया, किसको दिया उसने, पेशेंट को दिया। अब जहाँ पे मेडिकल है वहाँ कौन जाएगा, अपना पेशेंट जाएगा, अपना पर्चा देगा। तो पर्चे को रिसीव किया, पहले क्या है, हैंडलिंग। हैंडलिंग किसको करना है, हैंडलिंग करेगा अपना फार्मासिस्ट। हैंडलिंग किसने किया, अपने फार्मासिस्ट ने की। हैंडलिंग में कहाँ से आया, उसके हाथ में कब आया पर्चा, पहले तो किसी पेशेंट के हाथ में था, उसने बोला कि डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है आप दे दीजिए, तो पहला क्या हुआ, अपना रिसीव किया उसने। तो क्या हो गया, रिसीविंग हो गया, रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। ये क्या होगा, रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला क्या है, उसने क्या किया, रिसीव किया। पहले वो क्या देखेगा, रिसीव करेगा। अब रिसीव करने के बाद क्या करेगा, रिसीव करके रख तो लेगा नहीं, वो क्या देखेगा, रिसीव करके उसमें क्या देखेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेगा। उसको डॉक्टर का नाम देखेगा कि किस डॉक्टर ने लिखा है। ठीक है, पेशेंट का नाम देखेगा, क्या देखेगा, डॉक्टर नेम। फिर क्या देखेगा, पेशेंट नेम। ठीक है, उसने ये देखा, देखिए पेशेंट को क्या दिक्कत है वो सब देखेगा। ये क्या है, रिसीव करने का तुरंत उसने देखा। अब क्या है दूसरा, उसमें क्या पढ़ेगा, वो तो क्या पढ़ेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। इंटरप्रिटेशन मतलब समझते क्या होता है, अपन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होगा, व्याख्या लिख। ठीक है,
इंटरप्रिटेशन मतलब हो गया अपना व्याख्या। व्याख्या मतलब समझते हैं उसको इंटरप्रिटेट करना। दवाइयाँ जो लिखी हैं उसको क्या है देखिएगा कौन सी दवाई है। इंटरप्रिटेट मतलब एक समझना, समझ रहे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लिखी है उसको समझना कि इंटरप्रिटेट करो उसको, समझेगा वो कि इधर क्या लिखा है, इधर कोई दवाई लिखी है, इधर कोई ड्रग का नाम लिखा है तो ड्रग का नाम देखेगा, ठीक है, ये ड्रग का नाम उसने इंटरप्रिटेट कर लिया। अब ड्रग कितने mg वाली लिखी है, 5 mg वाली लिखी है, ठीक है, और कितने टाइम देना है पेशेंट को, ठीक है, कौन से फॉर्म में है, मतलब डोजेस फॉर्म उसका क्या है। पैरासीटामोल लिखा है तो पैरासीटामोल मतलब क्या है, पैरासीटामोल का ड्रॉप भी आता है, पैरासीटामोल का सिरप आता है, पैरासीटामोल का क्या आता है, टैबलेट भी आती है। पैरासीटामोल टैबलेट होगा कितने mg वाली टैबलेट, ठीक है, उसको समझना, पूरा इंटरप्रिटेट करना। तो क्या देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, क्या अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या करेगा, ड्रग नेम हो गया, ड्रग क्वांटिटी लाइक mg, ठीक है, और क्या देखेगा, फॉर्म देखेगा, डोजेस फॉर्म, ये अपन ने इंटरप्रिटेट कर लिया, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन के बाद क्या आएगा, वही प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है, अगली हेडिंग है, लेकिन प्रिपरेशन में अपन क्या है, यही प्रिपरेशन हो गया, जैसे अपन ने देखा ABC पार्ट, ठीक है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है कि प्रिपरेशन कौन सी है ये, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, अपना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड है या सॉलिड है या सेमी सॉलिड है या गैस फॉर्म में है, ये क्या है अपना प्रिपरेशन हो गया है, ठीक है। लेवल, लेवल उसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में लेवल देखने का मतलब क्या होगा, लेवलिंग। लेबलिंग में वो क्या देखा, लेबलिंग में देखिएगा नेम किसका, पेशेंट का, और क्या देखा, मेडिसिन नेम, किसकी, मेडिसिन का नाम हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन यूज़ क्या है, क्या एक बार लिख लें अपन, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। डायरेक्शन फॉर यूज़, ठीक है। और डेट वगैरह देखिए, नॉर्मल है डेट। अपन ने क्या देखा है, ये पार्ट देखे हैं, और क्या है एक और पार्ट लिख लिया अपन, क्या है रिकॉर्ड कीपिंग। जो लिख रहे हैं वो आप लिखते चलें, लिखेंगे तो क्या है आपको याद रहेगा, अपनी राइटिंग में चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या है, पेशेंट ने डॉक्टर से पर्चा लिखाया, पर्चा कहाँ लेगा, अपनी दवाइयाँ लेने के लिए, जो उसको ड्रग चाहिए वो लेने के लिए कहाँ पहुँचा, वो फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट ने पहले क्या किया, उसको रिसीव किया, इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसमें क्या देखा, डॉक्टर का नाम देखा, पेशेंट का नाम देखा, ठीक है, ये है रिसीव किया। रिसीव इंटरप्रेटेट करेंगे, इंटरप्रेटेट मतलब उसकी व्याख्या करना, समझना कि क्या लिखा है। अपन क्या समझने के लिए उसमें क्या है, समझने क्या है, ड्रग का नाम क्या है, ड्रग की क्वांटिटी क्या है, कितनी mg वाली देनी है, और ड्रग की डोजेस फॉर्म क्या है। फिर देंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन वही प्रिपरेशन देखेंगे, लिक्विड प्रिपरेशन देनी है इसको, सॉलिड प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड या गैसियस। अगर इसमें लिखा है, ऐसा लिखा है, समझो ये लिखा, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये दिखा, इसमें क्या इंटरप्रेटेट करना है, अपन ने क्या इंटरप्रेटेट किया। इंटरप्रेटेट मतलब क्या है, अपन ने देखा ये तो टैबलेट है, कौन टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट है, 100 mg वाली है, BID, दिन में 2 टाइम देना है, ठीक है। ये क्या है, अपन ने क्या है, ये अपन ने ठीक है इंटरप्रेटेट किया इसको, ठीक है। अपन लेवलिंग देखें, लेवलिंग में क्या है, पेशेंट का नाम हो गया, मेडिसिन का नाम, डायरेक्शन फॉर यूज़। ये डायरेक्शन फॉर यूज़ क्या है, डायरेक्शन क्या है, बहुत सारी ड्रग क्या होती है, अपन क्या है डायरेक्शन देते हैं कि ये खाने के बाद नहीं देना है, वो खाने के बाद नहीं देना है, ठीक है, कि खाली पेट लेना है, क्या कुछ खा के लेना है, सोने से पहले लेना है, दोपहर में लेना है, सुबह सुबह उठ कर लेना है, ये क्या है, ये डायरेक्शन हो गया, क्या है, ठीक है। ये क्या हो, एम्प्टी स्टमक हो गया, ठीक है, एम्प्टी स्टमक हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो क्या है, 3 टाइम इन अ डे, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दे रहा है तो डायरेक्शन हो गया। अब रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, वो अपने रिकॉर्ड बना के रखता है प्रिस्क्रिप्शन कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियल, वो जो रिकॉर्ड बनाता है कॉन्फिडेंशियल, उसको क्या है छिपा कर रखता है, ऐसा नहीं किसी को दिखाएगा रिकॉर्ड, जो अपने क्या है अपने पास। अपन फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट का अपने हैंडलिंग किया, उसको पढ़ा, उसको लेबलिंग किया, और जो आया उसको रिकॉर्ड कर लिया कि ये पेशेंट आया था, इस डॉक्टर ने लिखी थी, क्या कोई दिक्कत ना हो, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होगी, देखो दिक्कत कहीं भी कुछ हो सकता है, तो दिक्कत ना हो तो क्या है, इसके लिए वो क्या है रिकॉर्ड रखता है पूरा कि ये डॉक्टर था, ये पेशेंट था, और उन्होंने क्या क्या ड्रग लिखी थी और कौन सी डेट थी, ठीक है। ये क्या है सब लिख कर रखता है, उसको क्या रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो क्या रखना है अपन को, इंटर डिटेल करता है, इंटर कर लिया, जो डिटेल है वो इंटर कर लिया, और क्या है अपन को क्या रखना है, मेंटेन करना है क्या,
कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, इनमें ये लिखना है अपन को। ये क्या हो गया अपनी हैंडलिंग, अपन ने क्या देख लिया, हैंडलिंग देख लिया पूरा। तो डेफिनेशन हो गई अपनी, पार्ट देख लिया अपन ने, और क्या है हैंडलिंग देख ली। अब हैंडलिंग करने के बाद एरर देखेंगे। एरर क्या है, छोटा सा पार्ट है कि अपन हेडिंग देख लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं, आप खुद से लिख सकते हैं आगे। अपन क्या देखते हैं, एरर, एरर टू चेक, ठीक है, डायरेक्ट डालते हैं अपन एरर, एरर इन, क्या डालें, एरर ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है, कि हैंडलिंग के दौरान क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या एरर हो सकती हैं। तो क्या कोई देखिएगा उसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन, पहला क्या है मिसिंग इन्फॉर्मेशन, क्या देखेंगे, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, क्या है, रॉन्ग ड्रग या डोज तो है नहीं, देखिए रॉन्ग, तीसरा क्या है, तीसरा है अपना पुअर हैंड राइटिंग, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, अपन ने क्या देखा है, एरर देखे हैं। ये क्या है, एरर। अपन इसको हैंडलिंग के दौरान ना लिखो, हैंडलिंग में भी दिक्कत हो सकती है, अपन ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है, अपन ओवरऑल देखते हैं। हैंडलिंग के दौरान तो क्या किसकी गलती है, फार्मासिस्ट की गलती है, लेकिन ड्रग में इंटरेक्शन होता है तो किसकी गलती होगी, वो एक डॉक्टर की गलती होगी, और एलर्जी, ठीक है। ये क्या है, किसकी गलती हुई, डॉक्टर की गलती। देखते हैं अपन कैसे, ये क्या एरर देखा अपन ने, एरर क्या है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अगर क्या है कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा अपना, डोज नहीं है, ठीक है, पेशेंट का नाम नहीं है, ये क्या है, रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करेगा, अगर इसमें नाम ही नहीं तो क्या मेंटेन करेगा, क्या कॉन्फिडेंशियल हो गया फिर, ठीक है। तो क्या है, डोज और नेम ये दोनों नहीं है तो क्या है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो गया। और क्या है, रॉन्ग ड्रग, ये तो आप समझ ही सकते हैं, कोई गलत ड्रग लिख दी या डोज लिख दी तो क्या हो गया, ये एरर हो गया उसका। पुअर हैंड राइटिंग ऐसी है कि फार्मासिस्ट कोई समझ नहीं पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है, फार्मासिस्ट को समझ ही नहीं पा रहा है क्या लिखा है, तो क्या है, पुअर हैंड राइटिंग हो गई। और ड्रग इंटरेक्शन, कोई दवाई अपन क्या है, ये फार्माकोलॉजी में देखेंगे, जब फार्माकोलॉजी आपका चैप्टर आए उसमें देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन क्या है। इंटरेक्शन अपन नॉर्मल समझो, ये क्या है, अपन फार्माकोलॉजी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन सी ड्रग है जो साथ में नहीं देना चाहिए वो सब देखेंगे अपन। क्या है, इधर नॉर्मल ड्रग इंटरेक्शन है क्या, दो ड्रग ऐसी हैं, जैसे ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ये सेम काम कर रही हैं, ठीक है, अपन अलग अलग टाइप से देखिए, ये सेम काम कर रहे हैं। अगर सेम काम कर रही हैं, अगर आप साथ में दे दिए तो क्या हो, ओवर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ओवर एक्टिव हो गई तो ये अपने लिए ठीक नहीं है। अगर क्या है, ये क्या है, बढ़ा रही है कोई चीज़, ये भी बढ़ा रही है तो क्या ओवर एक्टिव हो गई। और क्या है, ए ड्रग है वो घटा रही है कोई चीज़ को, बी ड्रग है वो बढ़ा रही है कोई चीज़ को, तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों का, है ना। तो ये क्या है, ये इंटरेक्शन, दो ड्रग ऐसी जो अपोजिट काम करती हैं या सेम काम करती हैं, उनमें कोई दिक्कत है, कोई ड्रग ऐसी जो एलर्जी प्रोड्यूस कर दे तो क्या होगी, ये क्या होता है, एरर में आ जाता है, ठीक है। आपने इधर क्या देखा, एरर देख लिया। अब क्या है, अपने प्रिस्क्रिप्शन में क्या था, अपने प्रिस्क्रिप्शन में 2 ही 3 पार्ट थे। अपन ने क्या देखा, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पहले क्या है अपने डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन वो है डॉक्टर का पर्चा, को नॉर्मल समझो, बाकी आप खुद समझदार हैं क्या करना है। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्टस का पार्ट है, प्रिस्क्रिप्टस का पार्ट है जो प्री और स्क्रिप्टस से बना है, ठीक है। तो स्क्रिप्टस मतलब क्या हो गया, टू राइट, और प्री मतलब हो गया बिफोर। तो ये अपन डेफिनेशन देख लो, इधर से डेफिनेशन लिखना है अपन को, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऐसे लाइन से पार्ट लिखो, पूरे इतने पार्ट होते हैं, फिर इनका क्या मतलब है अपन ने देख लिया है, ये सब आप लिख सकते हैं। ये लिखा, उसके बाद क्या आएगा अपना, हैंडलिंग आएगा और एरर आएगा। इसमें 3-4 पार्ट हैं, डेफिनेशन हो गया, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो गया, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और क्या एरर क्या हो, हैंडलिंग क्या आपने रिसीव किया, उसकी ड्रग इंटरप्रेट की, प्रिपरेशन क्या है, लेवलिंग क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ये क्या हो गया अपनी हैंडलिंग हो गई। हैंडलिंग के बाद एरर क्या हो जाए, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डाटा, पुअर हैंडलिंग, और ड्रग इंटरेक्शन। ये क्या है, ये अपने बुक्स का है, ये अपन क्या है बुक में जितना लिखा है, बाकी जरूरी नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की पर्ची में जो आप
चीज़ें फेस करते हो, जो अपन क्या है जो चीज़ें फेस कर रहे हैं सामने, जो जो देख रहे हैं आपको कहाँ कहाँ दिक्कत है, वो एरर में लिख सकते हैं। हैंडलिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये क्या है पूरा समझने का पार्ट है, अगर आप समझ लेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। और क्या है अपन नोट्स क्या है नोट्स बनाएं, खुद के हाथ के लिखे नोट्स होंगे तो क्या है अपन को पढ़ने में आसानी होगी, बहुत चीज़ें कुछ भी समझ में भी, कुछ जो चीज़ है उसको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, आज अपन ने प्रिस्क्रिप्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, अगर पहले अपन क्या करेंगे पोस्टोलॉजी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपना अगला पार्ट क्या होगा पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी इसका पार्ट होगा। पोस्टोलॉजी खत्म करने के बाद अपन क्या है एक प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट लेंगे जिसमें क्या शॉर्ट फॉर्म है उसकी, शॉर्ट फॉर्म क्या है बहुत सारे ड्रग के डोज कितने टाइम में लेना है, कितनी ड्रग लें, टी स्पूनफुल, ये क्या है बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही दिया गया है कि आपकी डेफिनेशन क्या है और पार्ट क्या है, हैंडलिंग क्या है और एरर क्या है, ये अपना सीधा दिया गया है। ये आपको क्या है इतना ही पेपर में आएगा तो इतना ही नहीं में से आएगा। और बाकी ये क्या है अपन शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ेंगे उसके अपने कौन से एग्जाम के लिए, फार्मासिस्ट और डीआई के लिए, उसके लिए अपन क्या है शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार आ जा सकता है कि टी स्पूनफुल मतलब कितने ग्राम ऑफ टी, ये क्या बहुत सारे देखिए टी स्पूनफुल में कितनी टी या मतलब जो भी ड्रग है वो कितनी फिल हुई, कितने mg या कितने ग्राम ड्रग आई है। अपन शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ देखेंगे। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है कि दिन में एक बार लेना है, 2 बार लेने के अलग अलग शॉर्ट फॉर्म देखिए जो कि लेटेंट वर्ड है। लेटेंट वर्ड को अपन को क्या कन्वर्ट करना है, हाँ शॉर्ट फॉर्म तो ठीक है, बहुत सारे लेटेंट वर्ड है जो कि लेटेंट वर्ड है। लेटेंट वर्ड को अपन क्या है इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत बार आ जाता है पेपर में। लेटेंट वर्ड लिखा आ गया, उसको पूछा कि इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, तो क्या अपन क्या अगली वीडियो अपन इसका देखेंगे। अगली वीडियो पहले अपन पोस्टोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट, फिर उसके बाद अपन क्या है एक पूरी प्रॉपर वीडियो लाएंगे, पूरी फार्मासिस्ट के यूनिट फर्स्ट की पूरी प्रॉपर वीडियो लाएंगे, जिसमें अपन क्या है एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से हेडिंग टू हेडिंग जो आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, वो क्या है अपन अगली जो एक कंप्लीट है उसके बाद पूरा एक 1 शॉट लाएंगे पूरी पहली यूनिट का, तो उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।